अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर फ़ायदों वाला करिश्माती सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। खाने में इतना लाजवाब, इतना मज़े का आपको लगेगा कि आप अगर एक रोटी खाते हैं या दो खाते हैं तो यकीन करें आप 3-4 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदों वाला है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। तो यहाँ पर आज मैंने लिया है लहसुन। आपने देसी लहसुन लेना है, वो जो चाइना वाला लहसुन होता है ना, मोटा वाला, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप फ़ायदे इससे हासिल करना चाहते हैं तो देसी लहसुन लें। देसी लहसुन यहाँ पर मैंने 100 ग्राम लिया है। लहसुन को अच्छी तरह से छील लिया। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ ली है, हाफ़ टी स्पून ही राई दाना है, 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, 1/4 टीस्पून कलौंजी है और साथ ही में मैंने गोल वाली साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 2 अदद काट कर लिए हैं। इसके साथ ही एक दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज ली है। अब ये सारी चीज़ें ऑयल में डालने के बाद इन्हें हल्का सा फ्राई करना है। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे कुछ सेकंड्स के लिए चलाएंगे चम्मच इसमें। फिर हम इसमें साथ ही में लहसुन भी ऐड कर देंगे, क्योंकि लहसुन को भी हमने फ्राई करना है। तो जब हम लहसुन को फ्राई करेंगे तो ऑलमोस्ट प्याज भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी उसी दौरान। तो यहाँ मैंने लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन जो है ना, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, मोटापे को कंट्रोल करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप इसका डेली इस्तेमाल करें, निहार मुँह इस्तेमाल करें। यकीन करें, इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल भी हमारा बेहतर हो जाता है। अगर आपको दिल की कोई भी बीमारी है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि लहसुन जो है ना, देसी लहसुन, ये दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। और जिन लोगों को शुगर का मसला है तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल लाज़मी करें। ये सालन हफ़्ते में 1 से 2 बार बनाकर लाज़मी खाएं। इसको खाने से इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी बीमारियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। अगर आपको जोड़ों में तकलीफ़ रहती है बहुत ज़्यादा, या फिर थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील होती है ना, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। इसके अलावा ये हमारी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इज़ाफ़ा करता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसे खाने से आपकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, वायरल बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो यहाँ पर लहसुन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। बस इतना फ्राई करना है कि यहाँ पर लहसुन का जो कलर है ना, वो हल्का सा गुलाबी हो जाए। इससे ये होगा, लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और जो हम सालन बना रहे हैं उसका जायका बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ देखिए, लहसुन और प्याज का कलर चेंज हो चुका था, तो एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर इसमें शामिल कर दिया। अब इसी तरह से इसे मिक्स करेंगे। जायके में ये सालन इतना आपको मज़े का लगेगा जैसे हम कोई बहुत ही लज़ीज़ अचार खा रहे हैं, या बिल्कुल इस तरह की आपको फ़ीलिंग आएगी जैसे बहुत ही मज़े की कढ़ाई आपने खा ली हो। नमक थोड़ा सा डालेंगे। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो बग़ैर नमक के आप बनाएं, वरना तो आप नमक इसमें हस्ब ज़रूरत डालें। हल्दी इसमें डाली है मैंने 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1/4 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच देगी लाल मिर्चों का डाला है। बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। अब मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को फ़ौरन से जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मसाला यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से भुन चुका है। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए। बस सिर्फ आधा कप के बराबर ही पानी शामिल करना है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस सालन को बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, 10 से 12 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इसे इतनी देर पकाऊंगी जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता है। अब इसे चटखारेदार बनाने के लिए और भी ज़्यादा सेहत बख्श बनाने के लिए आधा नींबू का रस इसमें शामिल कर देंगे। नींबू के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारी दिल की सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर पाया जाता है। तो यहाँ सिर्फ आधा नींबू का रस मैंने डाला है।
तो ये इसके जायके को भी बढ़ा देगा और फ़ायदे भी इसके बढ़ जाएंगे सालन के, क्योंकि हमने इसे बनाया है बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही लाजवाब सा लहसुन का ये चटखारेदार सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए दिखने में ही कितना चटपटा मज़े का लग रहा है और खाने में वाकई में ये बहुत ही लजीज सालन बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर ऑयल अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि बहुत ज़्यादा है, सेहत के लिए मुज़िर है, तो मैं आपसे कहूँगी कि ऑयल यहाँ पर आप इसमें कम कर सकते हैं। बाद में ऑयल का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन सा ये सालन तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ भी खा सकते हैं या बॉयल चावल के साथ भी आप इसे खाएं। यकीन करें कि आप वाकई में मज़े ले लेके खाएंगे। ये बहुत ही लजीज सालन बनके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से ये सालन बनाकर आप अपनी फैमिली को खिलाएं। हफ़्ते में 2 बार आप इसे लाजमी बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही सेहत बख्श सालन है। इसको खाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप भी अगर बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ।